वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि 24 अगस्त को सेकेंड पाली में हुई थी उसके पेपर के बारे में। तो उसमें क्या प्रश्न आए थे और उसके क्या आंसर्स होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। जो पहला प्रश्न था वह गद्यांश आधारित था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 20 से लेकर 24 तक के जो प्रश्न है, चूंकि ये जिस पेपर से लिया गया है उस पेपर की सीरीज में जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न थे वो प्रश्न संख्या 20 से 24 तक थे। ठीक है, तो गद्यांश आधारित ये जो 5 प्रश्न है इस गद्यांश पे जो है वो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, तो इस गद्यांश को देख लीजिए और इसी पे आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुक्ति है। ठीक है, तो जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। तो ये जो है वो 20वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल होता है। तो मृदुल बोलिए चाहे कोमल बोलिए, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। ठीक है, तो जो गद्यांश दिया हुआ था उसका शीर्षक बताना था आपको, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आत्मनिर्भरता। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, क्या अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर हम जो है अपने जीवन के फैसले लेने में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्यवहार की मृदुलता से क्या मतलब है। नम्र और उच्चाशय बनाती है। ठीक है, व्यवहार की मृदुलता जो है वो क्या बनाती है, नम्र और उच्चाशय बनाती है। तो सही उत्तर क्या हो गया, सी। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो इसमें है अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है, अद्भुत रस। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है समरूपी भिन्नार्थक है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है वो बार बार जो है हर एक शिफ्ट में आ रहा है। ठीक, तो आपको बताना है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तो ये है अवधि और अवधि। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी। चरण कमल में समास बताना है। ये जो है वो कई परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो चरण कमल में जो समास है वो है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। सरोज शब्द का प्रवाची शब्द चयन करना है। तो सरोज जो है वो कमल का जो है प्रवाची है। तो यहाँ कमल के अलावा ये क्या दिया है, अरविंद। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरविंद। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी होगी। तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे ये याद रखिए। सही अर्थ वाला शब्द युग कौन सा है। तो आकार और आकार। ठीक है, तो खान और आकृति होता है इसका अर्थ। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। मनोबल में कौन सी संधि है। तो इसमें जो संधि है वो है विसर्ग संधि, ऑप्शन ए। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है अनुचित है। देश पर निकाला। ठीक है, देश पर निकाला जो है अनुचित है, ऑप्शन ए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो है वर्णों की संख्या है 52, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। घ घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यह है कंठ, ऑप्शन नंबर सी। घुड़दौड़ किस प्रकार या घुड़दौड़ जो है किस समास का उदाहरण है। तो ये है तत्पुरुष समास। तो घुड़दौड़ में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। अंधा युग किसकी कृति है। तो ये कृति है धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध पुस्तक है अंधा युग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में शुद्ध वाक्य है आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। तो मूर्खता स्त्रीलिंग शब्द है, इस वजह से यहाँ पे होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। क्या भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी। हिंदी में ठ ध्वनि है। ठीक, तो ठ ध्वनि जो है मूर्धन्य है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से प्रवाची समूह कौन सा युग्म सही नहीं है। तो समुद्र और आदित्य, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। शोठा छंद के विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसकी मात्राओं की संख्या होती है 11, ऑप्शन डी। के लिए किस कारक चिन्ह है संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, के लिए किस कारक का चिन्ह है संप्रदान।
इंद्रिय का विशेषण शब्द है ऐन्द्रिय। क्या? ऐन्द्रिय, ऑप्शन ए। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में समास है अव्ययीभाव, ऑप्शन ए। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था सुमित्रानंद पंत को, ऑप्शन बी। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस वीडियो की पीडीएफ को आप ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, तो यहाँ पे सही उत्तर है आभार, ए। पशु, पांशुपण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? तो जानवर, रेत और मूल्य। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अ उपसर्ग से बना शब्द है अथाह। क्या? अथाह, ऑप्शन डी। अमी का प्राची शब्द है सुधा। ठीक है, अमी, सुधा, अमृत। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है पवन, ऑप्शन ए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का होगा गिदड़ी, ऑप्शन डी। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? तो मोहित स्कूल पहुंच चुका है, यह है आसन्न भूतकाल। ठीक, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? ठीक है, तो यहाँ पे सीता और गीता पढ़ती हैं, यह समुच्चय बोधक अव्यय है, ऑप्शन सी। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कृपण, ऑप्शन डी। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो UNDRR, तो मतलब कि यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिलीफ। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो यह शशि थरूर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है क्या? एन एरा ऑफ डार्कनेस। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? तो यह है ग्रुप, ऑप्शन डी। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है क्या? प्रयोग सिद्ध। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA, जिसको जो है पूरा बोला जाता है, ठीक, योजना संदर्भित करती है? तो यह है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग अर्बन लाइक एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है, तो यह है राजस्थान, ऑप्शन बी। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। यूनाइटेड किंगडम की आधारित मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैस जो औरत विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है उसे जो है वो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या GSTIN है क्या? GSTIN, ऑप्शन ए। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, ऑप्शन डी। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब लागू हुआ था, तो यह डेट थी 28 सितंबर 1993, ऑप्शन सी। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की, यहाँ पे खाली स्थान है, पहल के साथ बढ़ाया गया, तो यह है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, डिजिटल इंडिया। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? चरक संहिता, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 253। यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 23 मार्च, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। एसएसी कोड, एसएसी कोड में अंकों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 6। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन
से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी। ठीक, वही पूछा जा रहा है। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो ये था रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC। ठीक है, CWC, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? यह है कैप्टन बाना सिंह, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो मेन वर्क होता है कोशिका में राइबोसोम का। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किस में पाया जाता है? तो यह जो मिलेगा उत्तरी अंडमान में मिलेगा, ऑप्शन सी। NOAA का मतलब बताना है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, मतलब नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो यह है असम, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो ये है UAPA। ठीक, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यूक्लिड को कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ जियोमेट्री जो है वो यूक्लिड है, ऑप्शन डी। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो प्रदर्शन को मापना। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो करना जो है इसका जो है वो मेन वर्क होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है प्रदर्शन को मापना। यहाँ पे खाली स्थान है वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, इसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, यह कहलाता है सफेद धन। अगर अवैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और टैक्स न दिया जाता तो ये कहलाता है काला धन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में है? तो यह है मालवा का पठार, ऑप्शन डी। सोशल मीडिया कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना, मतलब कि शेयरिंग करना, ऑप्शन डी। पेंसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी का श्रेय किसको है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ऑप्शन सी। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो इससे रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आगे के शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है आपको इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। साथ में इस जो ये जो वीडियो है उसकी जो PDF है वो भी आपको जो है अवेलेबल कराई जाएगी। कहाँ पे? द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।